स्वागत है आप सभी स्टूडेंटों का जेएमबी स्टडी भारत में। तो आज हम स्टडी करते हैं अंगद सर के साथ कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय 10 का हीरोन का सूत्र। ये अध्याय 10 का भाग नंबर 4 है, जिसमें हम जानेंगे 10.1 के भाग 3 में प्रश्न क्रमांक 5 और 6 का संपूर्ण हल। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 और 6 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया गया है? त्रिभुज का परिमाप दिया गया है और उसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है। ये नहीं बताया गया कि भुजाएं कितने सेंटीमीटर लंबी हैं। तो हमें जो दिया गया है पहले हम उसको लिख लेंगे और जो ज्ञात करना है वो लिख लेंगे। फिर हम लगाएंगे हीरोन का सूत्र और देखेंगे उसमें हमें क्या क्या आवश्यकता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। हमें दिया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है तथा त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना? हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज की भुजाएं क्या मानेंगे? अनुपात दिया गया है तो x के रूप में सभी भुजाएं मान लेते हैं। ठीक है। हम क्या जानते हैं? हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √s × s - a s - b s - c। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। यहाँ पर s त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहलाता है और a, b, c ये त्रिभुज की क्या कहलाती है? भुजाएं। तो इसको भी लिख लो। जहाँ क्या है? s त्रिभुज का अर्ध परिमाप है और a, b, c क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब त्रिभुज का परिमाप 540 दिया है और इन भुजाओं का अनुपात दिया a, तो हम क्या मानेंगे? माने कि त्रिभुज की भुजाएं 12x, 17x, 25x है। तब त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाएं। वहां से x का मान निकाल लेंगे और त्रिभुज की भुजाएं निकाल लेंगे हम। ठीक है। हम क्या करते हैं? जब भी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हो तो भुजाएं उसी अनुपात में ऐसी लिखते हैं। जैसे हमें अनुपात दिया था 12:17, 25 अनुपात। तो भुजाएं हमने ले ली 12x, 17x, 25x। ठीक है। 12x, 17x और 25x भुजाएं ले ली क्योंकि उसी अनुपात में दी थी। x यहाँ पे हमने गुणा कर दी x का, तो 12x, 17x, 25x हो गया। x की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे तो भुजाओं की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब हमें क्या दिया गया था? त्रिभुज का परिमाप दिया गया था और हम जानते हैं कि त्रिभुज के परिमाप बराबर क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं ये मान के चले हैं तो लिख लो। हम क्या लिख लेंगे? इसीलिए त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या जानते हैं हम? क्योंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का एक परिमाप हमें क्या दिया गया था? परिमाप तो हमें दिया त्रिभुज का 540 और त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास ये दी हैं। ये होती है हमारे पास a + b + c। अर्थात इसका मान हम क्या रखेंगे? अर्थात 540 बराबर a का मान हमने 12x माना, b का मान हमने माना 17x और c का मान माना हमने 25x। इनको जोड़ दो तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? 540 = मिलेगा हमारे पास। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया? जोड़ दो। 12x + 17x + 25x को जोड़ा तो ये मिल गया हमें 54x अर्थात 54x मिल गया। तो हम क्या करेंगे? 540 बटे कर देंगे 54 कर दिया, बराबर मिल गया x। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा? 54 एकम 54, 54 दाम 540। तो हमें मिल गया x बराबर क्या मिल गया? 10 मिल गया। ये 10 क्या मिल गया? तो मैं x की वैल्यू मिल गई। इससे तुम निकाल सकते हो त्रिभुज की भुजाएं, क्योंकि हमने मान लिया था कि त्रिभुज की भुजाएं 12x, 17x और 25x है। इसीलिए त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी? इसीलिए त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी? लिख लो। इसीलिए त्रिभुज की भुजाएं बराबर 12x बराबर कितना होगा? 12x बराबर होगा 12 और x की वैल्यू रख दो, गुणा 10 कर दो तो बराबर हो गया ये क्या? 120। इसको हमने मान लिया कि ये भुजा ये है। दूसरी क्या होगी? कामा करके हमारे पास था 17x,
17x बराबर क्या करेंगे 17 गुणित x की वैल्यू 10 रख दी तो हमारे पास 170 हो गया। इसको मान लिया हमने ये भुजा b है। ठीक है, तीसरी भुजा हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया था 25x, तो 25 में हम क्या करेंगे x का मल्टीपल कर देंगे 10, x की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 250। इसको मान लिया हमने ये सी भुजा है। इस प्रकार हमें त्रिभुज की भुजा a बराबर 120, b बराबर 170 और c बराबर 250 मिल गया। अब त्रिभुज का परिमाप तो हमें दिया ही था, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या जानते हैं, त्रिभुज की भुजाएं तो हमने निकाल ली यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं हीरोन के सूत्र में हमें एस और चाहिए था। एस क्या कहलाता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप को हम कैसे निकालते हैं, तो देखो पहले तो लिख लो, इसीलिए ए बराबर हमने निकाल लिया 120। 120 क्या था हमारे पास, सेंटीमीटर में भुजाएं परिमाप दिया तो सेंटीमीटर में भुजाएं दी हैं। बी बराबर मिल गया हमें 170 सेंटीमीटर और सी बराबर मिल गया हमें 250 सेंटीमीटर मिल गया हमारे पास। अब देखते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो देखो हम क्या जानते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2 और त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम s से दर्शाते हैं। ठीक है, तो a b c की वैल्यू इसमें रख दो तो हमें क्या मिल गया, अर्थात s बराबर 120, क्योंकि a बराबर 120 है, b बराबर 170 सेंटीमीटर था और c बराबर 250 था, बटे में 2 था ही। इसको जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, s बराबर मिल गया पूरा a 540, बटे में 2 किया हमने तो s बराबर हमें क्या मिल गया 250 सेंटीमीटर। ये क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप s बराबर हमको मिल गया 250 सेंटीमीटर, क्योंकि सॉरी हम क्या जानते हैं, क्योंकि त्रिभुज का अर्ध परिमाप s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम दर्शाते हैं s से, तो ये हमें क्या मिल गया, दैट इम्प्लाइज s बराबर मिल गया, a की वैल्यू रख दो जो हमने निकाली थी 120, b की वैल्यू कितनी निकाली थी 170 और c की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी बताओ जल्दी से, 250 सेंटीमीटर। अपॉन में 2 कर दिया, इन सब को जोड़ो तो कितना मिलेगा हमें, दैट इम्प्लाइज s बराबर मिल जाएगा हमें कितना, ये मिल जाएगा 540 बटे 2 और ये क्या मिल गया हमारे पास, s बराबर काट दो 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 0, तो ये मिल गया हमें क्या मिल गया, अर्ध परिमाप मिल गया s बराबर कितना 270 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप मिल गया। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 1 था हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, उसमें s था और भुजा a b c दी थी, बस उसकी वैल्यू रख दो। तो लिख लो यहाँ पे समीकरण 1 में, तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में s बराबर 270 सेंटीमीटर, a बराबर 120 सेंटीमीटर, b बराबर 170 सेंटीमीटर बा c बराबर 250 सेंटीमीटर रखने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के द्वारा क्या होगा, निम्न होगा। तो लिख लो उसको। तो देखो हमने लिख लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हीरोन का सूत्र लगा दो, समीकरण 1 में s दिया था पहले, तो s का मान हमने लिख लिया 270, इंटू किया s माइनस a था तो यहां से हो जाएगा 270 माइनस a की वैल्यू कितनी है 120, इंटू किया फिर था s माइनस b, मतलब 270 माइनस b की वैल्यू हमारे पास 170, फिर था इंटू s माइनस c, तो पहले s की वैल्यू रखो 270 और माइनस यहाँ पे रख दो हमारे पास c की वैल्यू। c की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 250, ये पूरा फुलफिल हो गया और यहां से हमने क्या किया, ये अंडर रूट लगा दिया। आया समझ में। अब इसको हल कर लो। आप हल कैसे करोगे, देखो क्या लिखा हमने, तो यहां देखो हमें 270 ज्यों का तो लिखा, 270 में से 120 गए तो 150 बचे, गुणा किया 270 में से 170 गए तो 100 बचे, गुणित किया इंटू 270 में से 250 गए तो 20 बचे। बस इसको हल कर लो। थोड़ा हल कैसे करोगे, आप देखो यहां से रूट ज्यों का तुम लगा रहने दो, 270 का गुणा करो कितनी बार, गुणनखंड निकाल लो और उसको तोड़ लो। 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3, 3 त्रिका 9 गुणित 3 27 है ना, और गुणित 10 क्या मिला, 3 त्रिका 9, 9 3 27 गुणित 10 बराबर 270। ऐसा इसको तोड़ लो 150 को, 150 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 3 गुणित 5 गुणित 10 क्या मिला, 3 5 15 और 15 धाम 150। अब 100 को तोड़ लो ऐसे ही,
100 को तोड़ो, 10 गुणे 10 तोड़ लिया, फिर गुणा किया, 20 को तोड़ लो, 20 को क्या तोड़ेंगे, 2 गुणे 10 तोड़ लिया सारा, ये अंडर रूट का निशान ज्यों का तो लगा दिया उसको। अब देखो कितने जोड़े बन रहे हैं, यहां से 3 कितनी बार आया उसमें, 1 2 3 4, मतलब एक जोड़ा ये बन रहा है 3 का और एक ये बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है। और बाकी 10 का कितना बन रहा है, 10 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, मतलब 10 का एक जोड़ा यहां से 10 बाहर निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, 10 एक अंदर रहेगा। 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है क्या तुम्हें, 5 अकेला है, तो उसमें अब बना लो, आप क्या कर सकते हो देखो। तो यहां से देख लो आप क्या मिला आपको, बराबर किया अपन ने, एक जोड़ा 3 मिला तो एक 3 बाहर निकाल लिया, फिर एक 3 ए है और एक 3 ए है, तो फिर एक जोड़ा मिल गया तो गुणा करके एक 3 और बाहर निकाल लिया, एक 10 ए है, एक 10 ए है तो एक 10 और बाहर निकाल लिया, 2 10 तो गए, एक 10 ए है और एक 10 ए है तो एक 10 और गुणा करके बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब बचा अंदर क्या बचा हमारे पास, एक तो हमारे पास बचा 5 बचा, 2 बचा और एक 10 बचा, तो वो अंदर ही रहने दो। अंदर में हमारे पास बचा क्या, एक हमारे पास बचा क्या, जल्दी बोलो फटाफट, 5 बचा, 2 बचा और एक 10 बचा, यही बचा था बस। ये कितना हो गया, 3 तिरका 9 और 10 धाम 100, तो ये कितना मिल गया, 9 गुणित 100। अंडर रूट में भी हमें क्या मिला, 5 दूनी 10 और 10 धाम 100, मतलब उसमें से फिर निकलेगा, ये तो हमें मिल गया 900। अंडर रूट हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणित 10, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, 900 गुणित एक 10 और बाहर निकल गया। अब क्या मिलेगा, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो हमें क्या मिल गया, बराबर मिल गया 9000। ये 9000 क्या मिल गया बताओ जल्दी से, और इसकी इकाई क्या है, सेंटीमीटर, और ये वर्ग लगा दिए ऊपर, तो क्या मिल गया, 9000 वर्ग सेंटीमीटर। काय का क्षेत्रफल मिल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया हमें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9000 वर्ग सेंटीमीटर। तो उत्तर क्या लिखोगे आप इसका, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 वर्ग सेंटीमीटर होगा, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, होगा उतनी 9000 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रश्नावली 10.1 का 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो हमें प्रश्न नंबर 6वां दिया है, प्रश्नावली 10.1 का अर्थात हीरोइन की सूत्र अध्याय 10 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न में हमसे वो क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है, और समद्विबाहु त्रिभुज में हम क्या जानते हैं, उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिनकी लंबाई उसने कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं, और जो ज्ञात करना है उसको भी लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये क्या दिया था हमें, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में दिया था, और ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लो यहाँ पे आप, ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा जानते हैं, उसकी दो भुजाएं बराबर होती है। मान लो ये समद्विबाहु त्रिभुज बना है, इसकी दोनों भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, ये भुजा लंबी हो गई उससे ज्यादा, तो इस भुजा की लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर। इस भुजा की भी लंबाई हमने मान ली 12 सेंटीमीटर, क्योंकि दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसको नाम दिया ए, इसको दिया बी और इसको दिया सी, ठीक है। ये भुजा हमें ज्ञात करनी, इसकी लंबाई हमें पता नहीं है, ठीक है। तो भुजा ए बी की लंबाई हमारे पास है, भुजा ए सी की लंबाई हमारे पास है, भुजा बी सी की लंबाई हमारे पास नहीं है, तो ये ज्ञात करनी पड़ेगी। फिर उसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। माने एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, यह क्या है, एक लिख सकते हो, लिखना चाहो तो त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज का निशान है।
इस समद्विबाहु त्रिभुज से मतलब होता है इसकी दो भुजाएं समान होती हैं एक तीसरी भुजा की अपेक्षा। ठीक है, तीसरी भुजा उससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है उन दो भुजाओं से। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो भी लिख लो आप। इतना तो समझ में आया, एक क्वेश्चन में दिया था, परिमाप दिया है, उसकी समान भुजाओं की दूरी दी है 12 सेंटीमीटर, हमें ज्ञात करना था त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने केवल एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है। अब हम क्या जानते हैं, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, वो हम लिखते हैं। हम क्या जानते हैं, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस ऑफ एस माइनस पहली भुजा इंटू एस माइनस दूसरी भुजा इंटू एस माइनस तीसरी भुजा। एबीसी क्या है, भुजाओं की लंबाई है। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। जहां एस क्या है, एबीसी क्या है, वो भी लिख लेते हैं। जहां क्या है एस, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है एवं ए कामा बी कामा सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब हम क्या जानते हैं, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तो हम क्या जानते हैं, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। हमने क्यों लिखा है ये सूत्र, क्योंकि हमें त्रिभुज की एक भुजा चाहिए। यहाँ त्रिभुज का परिमाप दिया है और त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम मानते हैं ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हमें, त्रिभुज का परिमाप हमारे पास दिया है 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए प्लस बी प्लस सी है। हमारे पास दो समान भुजाएं तो दी हैं त्रिभुज की। ठीक है, मान लो ये 12 सेंटीमीटर ए भी है और 12 सेंटीमीटर बी भी है। सी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, 30 बराबर 24 प्लस सी। तो यहां से मिल गया हमें, क्या मिला आप ही बताओ, यहां से 30 माइनस 24 इस तरफ भी आया तो हमें माइनस का हो गया और बराबर मिल गया सी। तो सी बराबर क्या मिल गया हमें, सी बराबर मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की निकली हमारे पास। जबकि ए बराबर 12 सेंटीमीटर है और बी बराबर 12 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं और तीसरी भुजा हमारे पास क्या हो गई, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। सवाल में जैसा दिया होगा हम पैसा निकालेंगे, हम उससे क्या मतलब कि हमने बनाया तो वो बड़ी भुजा मिल गई। ठीक है, जो चित्र बनाया था उसमें नीचे की भुजा बीसी बराबर क्या मिला हमें, 6 सेंटीमीटर मिला। यह हमने क्या लिख लिया, क्योंकि माना ए बराबर बी बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दो भुजा हमने मान ली कि समान है त्रिभुज की। त्रिभुज जो हमने बनाया था ना आपका, ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये बना लिया था। तो ये भुजा और ये भुजा मान लो कि समान है। इसको हमने दिया था ए, इसको दिया था बी और इसको दिया था सी। तो ये भुजा 12 सेंटीमीटर मान लो और ये भुजा भी 12 सेंटीमीटर की है। और ये हमने जो निकाली सी भुजा 6 सेंटीमीटर की निकाली। ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या, हीरोन का सूत्र हमारे पास है, क्या था, हीरोन के सूत्र में भुजा एबीसी की आवश्यकता होती है और एस की आवश्यकता होती है। अब एस कैसे निकालेंगे, एस तो क्या है हमारे पास, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, तो वो भी देख लेते हैं। हम क्या जानते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है त्रिभुज की एस बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब तो एस बराबर हमें क्या मिलेगा, त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम एस से दर्शाते हैं। तो ए की मान हमने क्या रखा था 12, बी का मान भी 12 है और सी का हमने 6 निकाल लिया था। बटे में आ गया हमारे पास कितना 2। तो यहां से क्या मिलेगा, एस बराबर मिलेगा हमें 30/2। तो ये क्या मिल गया, एस बराबर मिल गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना मिल गया हमें, 15 सेंटीमीटर मिल गया। बस जिस चीज की आवश्यकता थी वो हमने निकाल लिया। अब जो समीकरण 1 निकाला था, हीरोन का सूत्र क्या था, समीकरण 1 दिया था हमने, उसके सूत्र को मान तो हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 में एस बराबर 15 सेंटीमीटर, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा सी बराबर 6 सेंटीमीटर रखने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, लिख लो ये अंडर रूट, क्या था हीरोन का सूत्र, एस का मान कितना आया 15 लिख लिया हमने, इंटू एस माइनस ए था
तो ये 15 एस का मान हो गया, ए का मान 12 हो गया, इनटू फिर था एस माइनस बी, तो एस का मान 15 लिख लिया और बी का मान भी 12 था लिख लिया, इनटू एस माइनस सी, तो एस का मान 15 था और सी का मान 6 निकाला था, और ये अंडर रूट ज्यों का तो समीकरण 1 में वैल्यू रख दी। ठीक है, बस इसको हल कर, बस इसको हल कर लो तो अब क्या मिलेगा, ये 15 तो ज्यों का तो रखेंगे, गुणित किया 15 में से 12 गए तो 3 बचे, फिर गुणित किया 15 में से 12 गए तो 3 बचे, फिर गुणित किया 15 में से 6 गए तो हमारे पास बचे 9, और ये हमने ज्यों का त्यों कर लिया। अब यहां से क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर तोड़ दो 15 के गुणनखंड, 3 एकम 3, 3 पांचे 15, गुणित 3 ज्यों का त्यों, गुणित 3 ज्यों का तो 9 को भी तोड़ दो, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3, 3 तिरका 9। ठीक है, तो यहां देखो 3 की जोड़ी कितनी बनी, 1 2 3 4, 5 बार 3 आया है और 1 बार 5 आया है, तो 3 की जोड़ी एक ये बन गई, एक ये बन गई, बाकी ये ज्यों का तो 1 3 ये निकला इस जोड़ी से, 1 3 इससे निकाल लो, और ये अंडर रूट में आ जाएगा 3 गुणित 5, यही मिला ना। देखो सॉरी, इसको तोड़ दिया 3 गुणित 5 में, और ये 3 ज्यों का त्यों था हमारे पास। ठीक है, और ये 3 ज्यों का था, और ये 9 को हमने तोड़ दिया 3 गुणित 3 में, तो एक जोड़ी ये मिल गई 3 की, एक ये मिल गई 3 की, तो इसमें से एक 3 ये बाहर निकला, इसमें से एक 3 ये बाहर निकला, 3 गुणित 3 कर लिया, अंडर रूट के अंदर 3 गुणित 5 बचा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिरका 9 अंडर रूट 15। ठीक है, अब 15 तो लिख दिया, लेकिन है क्या ये 15 आपको पता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसीलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला, बराबर 9 अंडर रूट 15, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में निकलता है, तो वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बराबर आप क्या लिखोगे, बताओ जल्दी मुझे। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आप लिखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 अंडर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से प्रश्नावली 10.1 का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर आया है 9 अंडर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से अध्याय 10 कंप्लीट हुआ। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप देखना। इसलिए प्रश्नावली 10.1 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इसको आप बार बार रिवाइज करना। क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, इसमें से एक 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6 क्वेश्चन प्रश्नावली में दिए हैं, 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिए हैं। तो एग्जाम्पल का वीडियो हम बना के फिर से आपको डाल देंगे यूट्यूब पर, तो उसको देख लेना है आप। उसके पहले इस 6 क्वेश्चनों की अच्छे से स्टडी कर लेना। हर साल आता ही है मेन एग्जाम में ये हीरोइन के सूत्र का 4 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।